हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे आप आजकल सुन ही रहे होंगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं या फिर जो नए इमिग्रेंट्स कनाडा आ रहे हैं, सबको जॉब ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है। काफी ज्यादा सुनने को आ रहा है कि यार जॉब से मिलती है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है और ऐसे कौन से रास्ते हैं जो आप ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर पाएं और टाइम पे जॉब ढूंढ। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5% एंड इस साल मई 2023 में ये बढ़ के हो गया 5.2%। अब काफी चीजें हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, विच इज गुड बट इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट योर जॉब सर्च क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जहां महंगाई की बात आती है, आप गैस प्राइस लें या फिर खाने पीने की ग्रोसरी भी लेने जाते हैं तो आप प्राइसेस में फर्क देख सकते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट के प्राइसेस तो बढ़े ही हुए हैं जो काफी लोगों को परेशान कर रहे हैं एंड उसके अलावा जो लेऑफ्स होते हैं, अब ये आपके कंट्रोल के बाहर हैं, बट अगर इससे कोई इंपैक्ट होता है तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती। अब जॉब ना मिलने में भी दो पहलू समझते हैं। पहले है स्टूडेंट्स के, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे जो न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा आ रहे हैं। अब पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब्रॉड आ रहे हैं, पहली चीज की हर किसी का टारगेट होता है टोरंटो या फिर वैंकूवर, जो कि मेजर सिटीज हैं एंड यहाँ पे वैसे ही इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जॉब ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। बट कई बार जो मैंने अपनी रिसर्च में रिसेंटली देखा है, कई बार जो छोटे शहर हैं लाइक ओंटारियो में भी, जैसे नाइग्रा है या फिर विंसर है, वहां पे काफी ब्लू कॉलर जॉब्स या और तरह की जॉब्स की ज्यादा अवेलेबिलिटी है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं। अब हाल फिलहाल में मैंने काफी जगह लंबी लंबी क्यूज देखी जो कि थी स्टूडेंट्स की, जो कि जॉब अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे एंड कई बार ओपनिंग खाली 10 या 20 कैंडिडेट्स की होती है एंड लाइन में वेट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं 200-300 बच्चे। तो कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो हु नोज वो 10-20 लकी बच्चे कौन होंगे जिनको वो जॉब मिलेगी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अब जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, आप देखिए यहाँ पे दो तरह की जॉब्स होती हैं। एक होती है जनरल, जिसमें कि आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी वेयर हाउस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी स्टोर में काम कर रहे हैं। एंड उसके कंपैरिजन में दूसरी होती है स्किल बेस्ड जॉब्स। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक जो जनरल बेस वाली जॉब होती है उससे आप कहीं अलग हो जाते हैं, तो आप एक लाइसेंस वाली जॉब में जा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अगर डेस्क जॉब्स हो गई, कॉल सेंटर्स हो गए या फिर कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स या फिर कोई अकाउंटिंग बेस्ड जॉब्स, अगर आपके ऐसा कोई स्किल सेट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि वो जॉब्स आपको आज भी हेल्प करेंगी एंड अगर फ्यूचर में आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो देयर इज अ बेटर फ्यूचर फॉर यू बिकॉज यू विल बी एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जब भी आप अब्रॉड आ रहे हैं, कोई ना कोई स्किल सीख के जरूर आइए क्योंकि जो स्किल होगी वो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप पूरे क्राउड से अलग स्टैंड होकर नजर आए। जैसे मैंने कंप्यूटर अकाउंटिंग का एग्जाम्पल लिया, कहीं और जॉब्स भी होती है, जैसे मैकेनिकल वर्क्स हो गए, कार टेक्नीशियंस हो गए, कोई और भी स्किल अगर आपके पास है उसको जरूर यूज करिए क्योंकि उससे आप अपनी जॉब सिक्योरिटी आप पा सकते हैं, आप उस पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, फ्यूचर में आप ग्रो भी कर सकते हो। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बात करी कि 12th के बाद अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप विदाउट एनी स्किल सेट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आ रहे हैं, थोड़े चैलेंजेस होते हैं, तब भी अगर आप सही स्टेप्स लें तो सही तरीके से आप एक बढ़िया जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो था कि अगर जो न्यू इमिग्रेंट्स, जो परमानेंट रेजिडेंट्स नए नए बने और कनाडा लैंड कर रहे हैं, अब उनके लिए जॉब के क्या क्या स्ट्रगल है। अब देखिए, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो कंपटीशन भी हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं अप्लाई भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कॉल आएगी, क्योंकि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, जो मैंने कई बार देखा है, अगर लिंक्डइन में खोल के देखूं तो जॉब एक होती है और एप्लीकेशन उस पर आई होती है 400-500 एंड ये खाली लिंक्डइन पे है। इंडीड से, सिंपली हाइट से, वो जॉब से, वहां से अलग एप्लीकेशंस आई होगी। तो इमेजिन करके चलिए कहीं ना कहीं 1000-1500 एप्लीकेशन एक जॉब के लिए आती। चलिए कंपटीशन से हटके अगर आपको कॉल आ भी गई तो सेकंड स्ट्रगल जो मैंने भी एक्सपीरियंस कर रहा और मैंने काफी लोगों से सुना भी है, वो होता है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस। अब कई जो कॉर्पोरेट कंपनीज, अगर इसमें मैं बात कर रहा हूं व्हाइट कॉलर जॉब्स की, अगर कई कॉर्पोरेट कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं तो जो उनके इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं वो चलते हैं 1-2 महीने। तो 1-2 महीने आपके राउंड चलते रहते हैं, 5-6 राउंड्स होते हैं, उसके बाद दे टेक टाइम इन गेटिंग बैक टू यू। सो वो जो वेट होती है वो भी कहीं ना कहीं डिले करती है कि आपको यस और नो जानने में भी काफी टाइम लग जाता है। एंड उसमें अगर इंटरव्यू के दौरान अगर उन्होंने कर लिया कोई इंटरनल हायर या फिर इंटरनल रेफरेंस के थ्रू उन्होंने किसी को हायर कर लिया तो वो पोजीशन भी क्लोज हो जाती है। एंड ये भी काफी चीज होती है जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी
अगर एक जॉब अप्लाई कर रही है, उसका इंटरव्यू आप दे रहे हैं, उसकी तैयारी करिए, बट उसके साथ और जॉब्स भी अप्लाई करते रहिए। डोंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन वन इंटरव्यू। Always make sure that you have interviews lined up for different jobs. उसके बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल जो काफी लोग जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे आते हैं फेस करते हैं, वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस, जो कि काफी बेस्ट नहीं होता है। अगर आप यूएस से या कहीं और से काम करके हैं, चलिए फिर भी कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है। बट अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो कई बार वो थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। बट अगर आप रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस आपके डोमेन में आपके पास हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप डे वन से कंपनी के काफी काम के हैं, तो कंपनीज आप में और ज्यादा इंटरेस्ट भी ले सकती है। इसलिए अगर आप इमिग्रेट कर रहे हैं, अगर आपकी पीआर आ गई है, टीआरवी आ गया और आप कनाडा लैंड करने की सोच रहे हैं, आने से पहले ही अपना रिज्यूमे तैयार करिए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू करिए। एंड मोमेंट की वेट ना करें कि आप कनाडा जाएंगे फिर आप अप्लाई करेंगे। आपको सब फोन नंबर वर्चुअल मिल जाते हैं जो आप अपने रिज्यूमे पे डाल सकते हैं। ईमेल, फोन नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो रिक्रूटर्स हैं टोरंटो में या फिर वैंकूवर कनाडा में, कहीं पे भी, एंड उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। Also use LinkedIn. That's the best way to connect with all the professionals. बस गाइस, यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये वीडियो यही खत्म कर रहा हूं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है इसे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And that's it for now. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo-Canadian Desi.